चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेंगे जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया के सिलेक्शन पर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिलेक्टर्स का सबसे बड़ा फैसला। आप सबको मालूम है कि किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्शन को लेकर के इस वक्त सवाल उठता नजर आ रहा है। लगातार ये सवाल हो रहा है कि आखिरकार ये डिले क्यों किया जा रहा है। तो डिले के पीछे सबसे बड़ी वजह रही है भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का मैदान पर ना होना। यानी कि कहीं ना कहीं सिडनी टेस्ट मैच के बाद जिस तरीके से उनके इंजरी की रिपोर्ट सामने आई थी और खबर यह भी आई कि उनके बैक में जो है वो स्वेलिंग है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं को लग रहा था कि क्या ये इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस है कि हम उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना चुने, या ये ऐसी इंजरी है जहां पर कि उनको हम चुन सकते हैं और आगे चल के रिकवरी कर सकते हैं। एक्चुअली उनके लिए एनसीए में वो जाने वाले हैं, वहां पर जाकर के उनकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और इसीलिए 18 या 19 जनवरी को भारतीय क्रिकेट टीम का जो है चयन कर लिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए। आप सबको ये बात अच्छे से मालूम है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उसमें तो जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो 19 जनवरी को जब टीम का अनाउंसमेंट होगा उस समय से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने में ठीक 1 महीने का वक्त बचा रहेगा। और क्या जसप्रीत बुमराह जो है वो 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो बीसीसीआई की सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी है जिसके अगुवा है अजीत अगरकर, उसके अलावा कोच गौतम गंभीर या बीसीसीआई के सेक्रेटरी, ये सभी मिलकर के ये जानना चाहते हैं कि आपका जो प्रीमियम बॉलर है जसप्रीत बुमराह, क्या वो उस समय तक फिट हो सकता है? इसको लेकर के जो मेडिकल टीम है बीसीसीआई की और एनसीए के जो फिजियो हैं, एनसीए के जो वहाँ पर डॉक्टर हैं नितिन पटेल, उनसे भी जानकारी ली जाएगी। उनसे जाना जाएगा कि क्या कितनी ये गहरी जो है वो इंजरी है, क्या है, किस तरीके से ये ठीक हो जाएँगे, कितना समय इनको जो है वो दोबारा से एक तरीके से रिवाइव करने के लिए लगेगा। तो वो कहीं न कहीं जो है वो एक तरीके से जानकारी जब मिल जाएगी तो चयनकर्ता एक स्टेप ले सकते हैं, एक तरीके से एक कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह को किस सिचुएशन में खिलाया जाए और जसप्रीत बुमराह जो है कहाँ पर हमारे लिए कारगर हो सकते हैं। माना ये जा रहा है कि जो खबरें लगातार आ रही हैं कि ग्रुप स्टेज के मैचेस तो वो खेलेंगे नहीं, यानी कि जैसे इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 वनडे मैच है वो भी नहीं खेलेंगे। उसके बाद ग्रुप स्टेज के जो मैचेस होंगे जिसमें कि बांग्लादेश से आपका मुकाबला है 20 तारीख को, उसके बाद 23 तारीख को पाकिस्तान से मुकाबला होगा दुबई के अंदर में, फिर आपका जो मुकाबला है वो 2 मार्च को न्यूजीलैंड से होगा। और हम सबको मालूम है कि ये तीनों मुकाबलों में भारत को 2 मैचेस जीतने होंगे अगर सेमीफाइनल का टिकट जो है बुक करना है। तो अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाती है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो सेमीफाइनल मुकाबला जो होगा वो 4 मार्च को होगा। यानी अगर आप 4 मार्च को देखें और भारत के लिए फाइनल कहने का मतलब ये था कि बुमराह जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल मैच भारत के लिए खेल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि 4 मार्च तक का समय बचेगा। लगभग आप इसको मान लें कि 1.5 महीने का वक्त हो जाएगा बुमराह को एक वापसी करने का। और अगर बुमराह को लगता है कि 15 दिन या 20 दिन में वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे, उसके बाद अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर में जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया के अंदर में चयन कर लिया जाएगा। और जो सिलेक्टर्स की प्लानिंग होगी वो यही है कि 19 तारीख को जब वो टीम चुनने के लिए बैठे और जब वो टीम का अनाउंसमेंट करे तो उनके पास ये बेहतर रिजल्ट हो, बेहतर जो है वो कंक्लूजन हो जसप्रीत बुमराह के फिटनेस के बारे में, जिस पर वो फैसला ले सके कि बुमराह को हमको टीम में रखना है कि नहीं रखना है। ये भी संभावना हो सकती है कि जो 15 भारतीय टीम की चुनी जाएगी उस 15 के आगे जो रिजर्व प्लेयर्स की जो लिस्ट होगी उसमें हो सकता है कि बुमराह को रखा जाए, ताकि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि बुमराह बिल्कुल नेट पे बॉलिंग करने लग जाते हैं, अपने आप को फिट महसूस करते हैं, तो फिर उसको जो है वो आईसीसी की परमिशन लेकर के चेंज किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले जो 3 मैचेस होंगे उसमें जिम्मेदारियां जो होंगी वो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर होंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि मोहम्मद शमी जो है वो जो आपके टी20 का जो सीरीज है 5 मैच का इंग्लैंड के खिलाफ में, उसके लिए चुन लिए गए हैं। पांचों मैच के लिए शमी को टी20 में चुनने का मकसद सिर्फ ये था कि वो अपनी फिटनेस को, अपनी फॉर्म को बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाए, वो रिदम ले पाए, क्योंकि शमी जो है वो टी20 के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है टीम इंडिया के। ऐसा नहीं है कि शमी को लेकर के टी20 में आया गया है तो मतलब वो 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए शमी को वहां खिलाया गया। तब तक क्या होगा कि मोहम्मद शमी जो होंगे वो आपके पास में यहाँ पर अभ्यास कर लेंगे, उनका लय बन जाएगा। फिर वो 3 वनडे मैच भी जो चुना जाएगा, सिलेक्शन कमेटी जो बैठेगी 19 तारीख को, तो जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा और जो वनडे सीरीज होगा इंग्लैंड के खिलाफ में, उसमें भी शमी आ जाएंगे। अब शमी जब इन दोनों जगहों पर रहेंगे तो उसमें ये होगा कि शमी फिर तीनों वनडे मैच खेलेंगे, देन चैंपियंस ट्रॉफी में शमी रहेंगे। यानी कि शमी जो है चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलने से पहले बिल्कुल लय में आ चुके होंगे। और उनके साथ अब ये जो चयनकर्ताओं ने जो सोची है कि उनके साथ हमें जो है किसी भी हाल में अर्शदीप सिंह को टीम में रख लेना है। अब अर्शदीप सिंह टीम के अंदर में आ जाते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि अर्शदीप और शमी तो खेलेंगे खेलेंगे, तीसरा तेज गेंदबाज कौन होगा?
अब अगर बुमराह रिजर्व में जाएंगे तो सिराज आपके पास में होंगे, तो बुमराह आपके क्या शमी, सिराज और अर्शदीप होंगे, या ये भी हो सकता है कि शमी, अर्शदीप और तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका हार्दिक पांड्या निभाते हुए नजर आ जाएं। और उसके अलावा चूंकि दुबई के मैदानों पर मुकाबला होगा तो कुलदीप यादव तो खेलेंगे खेलेंगे, साथ ही साथ अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को भी खिलाया जाएगा। और एक अच्छी बॉलिंग ऑप्शन जो है बनाई जाएगी, 5 से 6 बॉलिंग ऑप्शन जो है वो 6 बॉलिंग ऑप्शन रखना चाहती है भारतीय टीम, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल बन रहा है, जिसको कि सही करने की कोशिश की जा रही है। तो सारा फोकस ये है कि अगर भारत इस गेंदबाजी आक्रमण के साथ में अगर टीम इंडिया जो है वो तीनों मैचेस लीग के जीत जाता है और उसके बाद सेमीफाइनल का सफर तय कर लेता है, और तब तक अगर बुमराह फिट हो जाते हैं तो उनको स्क्वाड के अंदर ला करके प्लेइंग 11 में खिलाया जा सकता है। जो 2 इंपॉर्टेंट मुकाबले होंगे, ये बस 2 इंपॉर्टेंट मैचेस जो है वो बुमराह खेल लेंगे, और उससे टीम इंडिया का जो है वो बेहतर स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से भी जो है वो चयनकर्ता भी, सिलेक्शन कमेटी जो है वो देरी कर रही है टीम के अनाउंसमेंट के लिए, ताकि वो क्लियर पिक्चर जानना चाहते हैं आपके जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो अब जसप्रीत बुमराह जैसे ही पूरे तरीके से फिट हो जाते हैं, भारतीय टीम में सिलेक्शन उनका हो जाएगा। 15 लगभग तैयार हो चुका है, कोई डाउट उसमें नहीं है, लेकिन बस बुमराह को लेकर के सवाल है, जो सवाल का जवाब बहुत जल्दी आपको भी मिल जाने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं, जसप्रीत बुमराह का ना होना भारतीय टीम के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, और किस तरीके से आप लोग बुमराह के सर्विसेज को देख रहे हैं टीम इंडिया के लिए? कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।